हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 3 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 152 और ये वर्कशीट 23 जनवरी 2021 की है। टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से ये वर्कशीट ली गई है और ये यूनिट है 8 वर्ड्स इन द मेल बॉक्स। और ये वाला वर्ड्स इन द मेल बॉक्स ये एक पोयम है जो आपको अपनी बुक मैरीगोल्ड के पेज नंबर 77 पर मिल जाएगी। तो इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले पोएम को ज़रूर पढ़ लीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट। लेट्स स्टार्ट। डू यू नो, क्या आप जानते हैं आज क्या है? देखिए, 23 जनवरी 1897 अ हीरो वाज बॉर्न विद द ड्रीम फॉर अ फ्री इंडिया। तो जब 1897 की बात है बच्चों, जब क्या था, अंग्रेजों का राज चल रहा था, अंग्रेजों का शासन चल रहा था इंडिया पर। तो क्या हुआ था, 23 जनवरी को 1897 में एक हीरो का जन्म हुआ था। उन्हें हम क्या कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म किस चीज़ के साथ हुआ था? इनका एक सपना था कि ये भारत को एकदम आज़ाद बनाएंगे, अंग्रेजों से मुक्त कराएंगे। और इनका एक थॉट था, इनका एक कहना भी था कि वन इंडिविजुअल में डाई फॉर एन आइडिया, कि एक अकेला मर जाएगा। बोलते बोलते अगर उसका कोई विचार है तो वो एक अकेला को तो चाहे मार दें, बट दैट आइडिया विल आफ्टर हिज डेथ इमर्ट्रेट इटसेल्फ इन 1000 लाइव्स। फिर जब वो मर जाएगा लेकिन उसका जो आइडिया है वो सबके मन में रहेगा। तब कहा करते थे अंग्रेजों से, जब उनका शासन चल रहा था, कि चाहे तुम एक को, अगर एक कोई बोल रहा है तुमसे कि हमें आज़ाद करो, तो चाहे आप उसको मार दें कि अब कोई नहीं बोलेगा, सारे चुप हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब वो मर जाएगा तो उसके बाद में सबके मन में ये विचार आएगा कि हमें एक साथ ये सब बोलना है और फिर सारे एक साथ बोलेंगे। तो यानी जब एक मर जाता है तो उसका आइडिया ये नहीं होता था कि वो पूरा ख़त्म ही हो जाएगा, एक ही बोल रहा था। जब वो मर जाता है तो सारे उसके बारे में, उनके मन में, सबके मन में उसका विचार आता है। ठीक है बच्चों, टुडे इज़ 26 जनवरी, अ डे सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो आज उनका बर्थडे, यानी इस दिन वो उनका जन्म हुआ था। He was a great nationalist who motivated Indians with his famous slogan जय हिंद। तो जब हम जय हिंद बोलते हैं ना, तो जय हिंद उन्होंने ही ये जो है बनाया था। ठीक है, तो वो मोटिवेट करते थे। मोटिवेट मतलब सबको जागरूकता देते थे, सारे जो भारतवासी थे उनको जागरूकता देते थे। क्या बोलकर? जय हिंद बोलकर। ठीक है, ही established द आज़ाद हिंद फौज टू काउंटर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने हिंद की फौज बनाई थी। फौज किसके लिए? जिससे जो अंग्रेजों का शासन चल रहा था उसे खत्म करने के लिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, जो भारतवासी थे उनकी फौज। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ यूथ टू जॉइन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन इंडिया। और सुभाष चंद्र बोस जी ने काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया था कि आइए हम सब मिलकर अंग्रेजों से इस भारत को मुक्त कराते हैं। तो उन सब के साथ मिलकर ये जो इंडिया थी वो मुक्ति हुई थी, इंडिया की मुक्त हुई थी अंग्रेजों से। पीपल अक्रॉस इंडिया सेलिब्रेट दिस डे टू ऑनर नेताजी एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी बोला जाता है। तो ये जो है आज का दिन सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत से बाहर के जो देश हैं उनमें भी बनाया जाता है। किसके लिए? नेताजी, जो ये इन्हें नेताजी बोला जाता था ना, तो इनके लिए बाहर भी ये जो है आज का दिन बनाया जाता है। तो आज किसका दिन है? आज है सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे। ठीक है, 23 जनवरी को। Hello my dear children, do you know there are many ways to share our feeling and thoughts with others। तो देखिए, अब वर्कशीट में, आज की वर्कशीट में लिखा है, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है ऐसी कई चीज़ें होती हैं, कई तरीके होते हैं जिनसे हम अपने अंदर के विचार लोगों से शेयर करते हैं। अब हम अपने अंदर के विचार लोगों के पास कैसे पहुंचाएंगे? चिट्ठियां लिख कर ना। तो लेटर राइटिंग भी उनमें से एक तरीका है लोगों के पास अपने विचार पहुंचाने का। हम कॉल कर सकते हैं, आज के ज़माने में तो फ़ोन भी आ गए हैं, लेकिन अभी तक जो है लेटर राइटिंग यानी चिट्ठियां लिखकर अभी तक एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। उसमें हम अपनी बातें लिख देते हैं और दूसरों तक उन्हें पहुंचा देते हैं। In the poem What's in the Mailbox, the little girl wishes to receive letters like her mom or dad। और ये जो पोएम की बात चल रही है ना बच्चों, व्हाट्स इन द मेल बॉक्स, इस पोएम में क्या था, एक छोटी सी लड़की थी, उसे कोई भी लेटर नहीं देता था, लेकिन उसके मॉम और डैड यानी उसकी माता और पिता जी को जो है लेटर मिलते थे, चिट्ठियाँ मिलती थी। लेकिन वो लड़की, छोटी सी जो लड़की थी, वो भी चाहती थी कि उसे चिट्ठियाँ मिलें।
Can you help her find out what are the things associated with letter mails? Encircle them or draw their pictures. अब वो भी चाहती थी कि उसे लेटर मिले, तो अब आपको उसकी मदद करनी है। किस काम में मदद करनी है आपको? इधर से ये जो पिक्चर्स हैं इनको देखना है और इनमें से जो लेटर्स यानी जो चिट्ठियों से रिलेटेड चीज़ें हैं उन पे सर्कल करना है। जो चिट्ठियाँ लिखने में काम आती हैं उन पे आपको सर्कल करना है, या आप सर्कल नहीं करना चाहते तो आप ड्रॉ कर दीजिए वो चीज़ें, ठीक है। तो देखिए चिट्ठियाँ लिखने में सबसे पहला जो है टेलीफोन है। टेलीफोन तो बिल्कुल काम नहीं आता, यहाँ पर जो दे रखा है इसमें अगर हम चिट्ठी लिखें तो बताइए ज़रा इस टेलीफोन का क्या काम होगा? कुछ भी काम नहीं होगा, तो हम इस पर सर्कल नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो इसको ड्रॉ मत करना। अब देखिए ये आ जाता है हमारा मेल बॉक्स। अब जब हम चिट्ठियाँ लिखते हैं तो उसे पहुँचाने के लिए मेल बॉक्स में तो डालते हैं ना बच्चों, तो मेल बॉक्स तो काम आता है। अब इसको हम सर्कल कर लेते हैं। यह हो जाता है हमारा लेटर का एनवलप। अब जब हम चिट्ठी लिखेंगे तो किस में डालेंगे? एनवेलप में ही हम चिट्ठी लिखकर उसे डालते हैं, तो ये भी काम आ जाता है चिट्ठी लिखने में। टेलीविज़न यानी हमारा जो टीवी है, ये तो हमारे मनोरंजन के लिए काम आता है, ये हमारी चिट्ठियाँ लिखने में मदद नहीं करता। ये पोस्टमैन है, पोस्टमैन तो हमारा एकदम काम आता है, यही तो हमारी चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं ना। ये हमारा गमला हो जाता है, पॉट। इसमें तो हम अपने फ्लावर उगाते हैं, पौधे उगाते हैं, ये तो हमारी चिट्ठी लिखने में काम नहीं आता, तो हम इसको सर्कल नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 3 चीज़ों पे हमने सर्कल किया, एक तो इस पे मेल बॉक्स पे, एक पोस्टमैन पे और एक एनवेलप पे। 3 चीज़ें हमारी काम आती हैं इधर, तो हम तीनों चीज़ों पे सर्कल कर लेंगे, ठीक है बच्चों। आगे सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है देख लेते हैं। Let us trace the journey of the letter by arranging the following sentences in the correct sequence. अब हमें जर्नी ऑफ द लेटर का मतलब सारे जो तरीके हैं लेटर लिखने के, स्टेप्स हैं। स्टेप्स यानी हम लेटर कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम चिट्ठी लिखेंगे, एनवेलप में रखेंगे, मेल बॉक्स में डालेंगे, फिर पोस्टमैन उसे ले जाएगा, पोस्टमैन उसे देगा ऑफिस में, जो पोस्ट ऑफिस होता है, पोस्ट ऑफिस से वो चले जाएंगे बस में रखकर सबके पास, है ना। ऐसे ही तो होता है। तो हम वैसे ही जो पूरा प्रोसेस होता है हमारी चिट्ठियाँ लिखने का, उन्हें एक एक कर करके उन पे ऐसे एरो लगाते जाने, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो देखिए राइटिंग अ लेटर, ये हमारा पहला प्रोसेस हो गया। हम सबसे पहले जो है चिट्ठी लिखते हैं, तो ये यहाँ से फिर एड्रेसिंग द एनवेलप, चिट्ठी लिखकर हम एनवेलप में डाल देते हैं। तो सबसे पहले चिट्ठी लिखेंगे, फिर उसे एनवेलप पे डाल देंगे। तो ये एरो तो बन रखा है। अब आगे हम मैचअप करते हैं। ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस हो गया बच्चों, और ये हमारा दूसरा प्रोसेस हो गया, है ना। अब तीसरा काम हम क्या करते हैं? तीसरा काम हम एनवेलप में डालकर उसे मेल बॉक्स में डालने चले जाते हैं। तो ये हमारा इधर से मैच होगा, ठीक है। ये हमारा तीसरा काम हो जाता है, तीसरा, ठीक है। चौथा काम क्या होता है? पोस्टमैन आते हैं और सारी चिट्ठियाँ जो भी मेल बॉक्स में डली हुई हैं उनको अपने साथ ले जाते हैं। तो ये हमारा चौथा काम हो गया। उसके बाद क्या होता है? पोस्टमैन उसे कहीं तो देते होंगे। अब वो कहाँ देते हैं इन सबको? वो पोस्ट ऑफिस में देते हैं। तो ये इधर से मैच हो जाएगा पोस्ट ऑफिस से। ये हमारा 5th स्टेप हो गया, 5th प्रोसेस हो गया। सॉर्टिंग द मेल्स एट द पोस्ट ऑफिस, यानी जब पोस्ट ऑफिस में हमारी सारी चिट्ठियाँ चली जाएंगी तो अलग अलग सिटी में जाने के लिए अलग अलग ग्रुप बनाए जाएंगे चिट्ठियों के। जैसे एक लेटर गया हमारा और हमने वो भिजवाया था मान लीजिए मुंबई में, तो हमने, हमारा कोई दोस्त रहता है मुंबई में, हमने उसके लिए लेटर लिखा और बाहर एनवेलप पे जो है एड्रेस डाल दिया मुंबई का, ठीक है बच्चों। फिर वो जाता है पोस्ट ऑफिस में, वो पोस्टमैन उसे ले जाते हैं हमारी चिट्ठी को। जब वो पोस्ट ऑफिस में जाएगा तो मुंबई के लिए जितनी भी चिट्ठियाँ होंगी वो एक जगह इकट्ठी होंगी, जो लखनऊ के लिए सारी चिट्ठियाँ होंगी वो एक जगह इकट्ठी होंगी, जो दिल्ली के लिए होंगी वो एक जगह इकट्ठी होंगी। तो अलग अलग जो हमारे शहर होते हैं उन सब की चिट्ठियाँ एक एक जगह ऐसे इकट्ठी होती हैं। फिर उधर से क्या होता है, वो बस में रख लेते हैं सारी चिट्ठियों को और ट्रांसपोर्टिंग करने ले जाते हैं, उन्हें देने चले जाते हैं। तो यहाँ से वो ये वाला स्टेप हो जाता है 6th, ये लास्ट हमारा प्रोसेस हो जाता है। तो इस तरीके से हमने अभी पढ़ा बच्चों। 6 प्रोसेसों के बाद, इतनी सारी चीज़ों के बाद हमारी एक चिट्ठी पहुँचती है जिसको भी हम भिजवाना चाहते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 2। अब आगे पढ़ते हैं। Let's have some more fun by doing exercises given on the page number 118, 120 of the English workbook। यानी आपकी
इंग्लिश की जो बुक मैरीगोल्ड है उसके अलावा आपको एक वर्क बुक मिली होगी इंग्लिश की, उसका पेज नंबर 118 और 120 पर आपको कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, उनसे उनको कर आप थोड़ा और मज़ा ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो उनको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट इंग्लिश की, छोटी सी थी और प्यारी सी थी। उम्मीद करती हूँ आज की वर्कशीट आपको अच्छी तरीके से सब कुछ इसमें समझ आया होगा। कुछ भी समझ नहीं आया आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग चिल्ड्रंस, और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ शेयर करना जिससे वो भी जल्दी से जल्दी इस वर्कशीट को पूरा कर सकें। ओके, थैंक यू।